अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भली कार मां आहियां वञो मेज़बान राहिब बपर। नाज़रीन, अॼु ख़ासि तौर ते पंहिंजे प्रोग्राम जी स्टार्टिंग करण खां अॻु में तव्हां सां हिकिड़ी जेको आहे न्यूज़ शेयर कंदो हलां। उहा इहा त पाकिस्तान जे हवाले सां जीअं त तव्हां ॼाणो था पिया, भारत ऐं पाकिस्तान में 5 सालनि जी विथी खां पोइ क्रिकेट जेको आहे बहाल थियण जे लाइ वञी रही आहे। ऐं हिन सॼी सारी बहाली जे पुठियां जॾहिं पाण नज़र था विझूं पिया त हिकिड़े ई माण्हू जो जेको माना उहो किरदारु उहो सभ खां अॻिते नज़र थो अचे। जॾहिं पाण एजाज़ भट्ट जे दौर मंझि ॾिठोसीं पए त भारत छा पाकिस्तान छा या बांग्लादेश जे हवाले सां क्रिकेट पाकिस्तानी मैदाननि ते त मुमकिन जे हवाले सां जेको आहे उन्हनि जूं कोशिशूं अहिड़ियूं ई हुयूं त उहे चए पियो पाकिस्तान जे अंदरि दहशतगर्दी वारो माहौल आहे, उनजे करे का बि टीम कोन थी अची सघे। ऐं न ई हुन जूं एतिरियूं बहितरीन ऐं शानदार क़िस्म जूं जेका परफॉर्मेंस हुई त को पाकिस्तान जे लाइ का क्रिकेट बहाल कराए हा या ॿियो कुझु थिया। पर जहिड़े टाइम खां वठी ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जूं माना वागू संभालियूं आहिनि, उन्हनि ॾींहंनि खां वठी उन्हनि जूं कोशिशूं हुयूं। हिकिड़ी उन्हनि कोशिशि कई बांग्लादेश जे हवाले सां, बांग्लादेश राज़ी थियो। उनखां पोइ अदालत जे जेको डिसीशन आयो उनखां पोइ बांग्लादेश घर वेही रहियो, यानी हुननि अचण खां जेको आहे नाबरी वारे छॾी अदालती फ़ैसिले खां पोइ। ज़का अशरफ कंटिन्यू जेको आहे कोशिशूं कयूं। उन्हनि कोशिशुनि जे ॾस में उन नतीजे में भारत पारां जेको आहे सिग्नल ॾेखारियो वियो आहे त पाकिस्तान अचे ऐं अची करे खेॾे। इन जे हवाले सां त क्रिकेट जी बहाली थी आहे। हिकिड़ो माना पासो इहो आहे। अॼु असां हिन ते जेको आहे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां पोइ T20 जे हवाले सां जॾहिं असां ॾिसूं था पिया त साॻी वक़्तु वरी जॾहिं असां पाकिस्तान ते वापसि था थियूं त श्रीलंका जे अंदरि पाकिस्तान जहिड़े नमूने टिनी जेको फॉर्मेट्स में रांदि थिए थी पई, टेस्ट वनडे या T20 जे हवाले सां उते शिकस्त पाकिस्तान खाधी आहे श्रीलंका जे अंदरि, ऐं T20 वर्ल्ड कप बि उते ई थिए पियो। ऐं टियों असांजो जो के प्रोग्राम जो मौज़ू हूंदो जेको वर्ल्ड 11 अचे पई ऐं पाकिस्तान ऑल स्टार 11। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जूं तमामु घणियूं कोशिशूं हुयूं। 2-3 महीना जेको आहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सां ॻाल्हियूं हलियूं, उन खां पोइ कामयाबु थियो। 4-5 अगस्त ते जेको आहे इहे मैचूं मुमकिन आहिनि जेके पाकिस्तान जे अंदरि वरी जेके वर्ल्ड जे असां लाॻापियल रांदीगर आहिनि उहे ईंदा ऐं वरी हिकु भेरो ॿीहर रांदि स्टार्ट थी वेंदी। अॼोके प्रोग्राम में नाज़रीन असां सां गॾु आहिनि जेके पाकिस्तान जे हवाले सां तमामु वॾा जेके नाला ॼातल सुञातल, ख़ासि तौर ते माना सिराज इस्लाम बुखारी साहब पाण कराची क्रिकेट एसोसिएशन जा सदर आहिनि। ऐं मूंसां गॾु ॿियो जेको आहे महिमान असां सां गॾु तक़रीबन वर्ल्ड कप मंझि बि रहिया आहिनि, विसाल अंसारी साहब पाण तजज़िये निगार आहिनि ऐं तमामु बहितरीन ख़ासि तौर ते रांदि जे हवाले सां, मौसम जे हवाले सां ऐं प्लेयर्स जे हवाले सां उन्हनि जे तमामु घणो गहराई में जेको आहे ॼाण रखनि था। पाण शुरूआत कयूं था सिराज इस्लाम बुखारी साहब जन खां। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम सर, काफ़ी अरसे के बाद आपका आना हुआ, शुक्रिया। स्टार्टिंग मैं लूँगा ख़ास तौर पर बहाली क्रिकेट से, पाक भारत के हवाले से। 5 बरस का एक वक्त गुजर गया। जैसे हमें याद पड़ता है कि 1947 के बाद भी 5 साल के बाद क्रिकेट हुई थी भारत के अंदर। भारत मेज़बान था 1952 में टेस्ट हुआ था पहला, और अभी भी 7 साल के बाद और मेज़बान फिर भारत करेगा। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छा आपने इसका मुवाज़ना किया है कि वाकई पाकिस्तान बनने के 5 साल बाद पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, और अब ये मौजूदा 2007 में जो लास्ट सीरीज़ हुई थी उसके बाद पहली मरतबा पाकिस्तान की टीम बिलाखिर इंडिया जा रही है। बड़ी खुशी की बात है। और ये खुश आइंद बात यूँ भी है कि इसमें ज़का अशरफ साहब का बहुत बड़ा किरदार है, जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उनकी एक्चुअली जब वो आए थे अक्टूबर 2011 में, तो जब से ये ख्वाहिश थी और उनका एक मैंडेट मैं समझता हूँ ये था कि पाकिस्तान की टीम के लिए दौरे शुरू किए जाएँ। पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान में ना हो तो कम से कम बाहर जाके न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं बल्कि एक एट द वेन्यू ऑफ द टीम जहाँ पर भी मैच हो रहा है वहीं पर किया जाए। तो इस लिहाज से ये खुशाइन बात है कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ अब पहली मरतबा 5 साल बाद इंडिया में खेली जाएगी। 5 साल बाद इंडिया में सीरीज़ होगी पाकिस्तान की। विसाल साहब, हम और आप ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे जज्बाती मनाजर हो जाते थे जब पाकिस्तान और इंडिया अगेंस्ट आ गए थे, तो उस ज़माने में भी वो हमने देखे थे। अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर अभी जैसे बहाली क्रिकेट मुमकिन हुई है, मीडिया के अंदर एक हल्का फुल्का एक कुछ गलत सेंस में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया ने ये कहना स्टार्ट किया है कि PCB जो है पैसों के हवाले से कुछ रकम के लिए वो इंडियन जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उससे जो है बात करने को तैयार है। PCB ने तो तरदीद की है। ये ऐसे मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रही है, कोई मनफी असर तो नहीं पड़ेगा इस दौरे पे? राइट, देखें, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट से हट के ताल्लुकात पे देखेंगे तो ये ताल्लुकात बहुत दफ़ा ऊपर नीचे गए, और क्रिकेट में भी आपने 2 दफ़ा का जिक्र किया, बल्कि 3 दफ़ा का गैप आया है क्रिकेट के अंदर। बीच में भी गैप आया जिसके बाद आसिफ इकबाल की कप्तानी में टीम गई थी, वो भी एक बहुत बड़ा गैप था। तो ये गैप बीच में आते रहते हैं, और ये इसकी वजह शायद क्रिकेट नहीं है बल्कि क्रिकेट से हट के जो हमारे दूसरे सफारती ताल्लुकात हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज रहे।
और मुझे बड़ी खुशी है कि अब गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि टीमें आपस में खेलें। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। इसके अंदर हुकूमत और बोर्ड, इन दोनों को बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। हुकूमतों को सिक्योरिटी के हवाले से और बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा क्राउड आएगा, बहुत ज़्यादा पब्लिक का इसके अंदर पागलपन हो जाएगा इस वक्त। और हमने वर्ल्ड कप के दौरान में आपने जिक्र किया था, वर्ल्ड T20 के अंदर हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये एक फितरी सी बात है हमारे और इंडिया के दरमियान में। एक ऐसी मैचेस का इतना अच्छा एक कंपटीशन रहता है जिसको पब्लिक बहुत ज़्यादा सराहती है और इसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं हुकूमतों को, दोनों हुकूमतों को सबसे पहले इसकी मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त एक्शन लेके इस क्रिकेट को बहाल करने की कोशिश की है। और दूसरी, ऑब्वियसली ज़का अशरफ साहब को एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी एफर्ट्स थी और उन्होंने इसको, सबसे मुश्किल टूर ये था जिसको उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ किया। इसके बाद तो इंग्लैंड जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, न्यूजीलैंड जाना बहुत मामूली था, लेकिन इसकी बहाली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक संग मील होगी। और इसके बाद मैं जो आगे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये बोर्ड, आपने जो जिक्र किया टीवी एंकर्स का या टीवी मीडिया का, तो मीडिया वाले ज़रूर इस टूर को कुछ ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से एक बड़ी मामूली सी बात, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान की जब सीरीज़ तय हुई थी, उस वक्त भी एक मामूली सी बात शुरू हुई थी जो बाद में बहुत बड़ा शोशा बन गया था और पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ ख़राब हुई थी। मुझे इसका ख़तरा है, लेकिन मैं इस सीरीज़ में ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि इस सीरीज़ को कराना दोनों मुल्कों के लिए खैर सगाली के तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके फ़ायदे आगे चल के बहुत ज़्यादा होंगे, आगे चल के फ़ायदे बड़े होंगे। और सिराज साहब, ख़ास तौर पर जब हमने देखा कि भारत के से पहले बांग्लादेश के साथ जैसे ज़का अशरफ साहब ने कोशिशें की, बांग्लादेश बोर्ड जो था वो आने को तैयार होगा, फिर बीच में अदालत आ गई, उसके बाद ये कहा, देखिए अदालत की बात जो थी वो तो महज एक किस्म का एक वो था कि एक्चुअली बांग्लादेश बोर्ड की ही ख्वाहिश होगी कि वो हम दौरा ना करें, इस बात से उन्होंने इसका बहाना बनाया। अदरवाइज क्यों लेकिन सिराज साहब, ये भी कहा गया कि उसके पीछे भी जो है वो भारत का हाथ है। कोई वही नहीं, यू कांट रूल आउट दैट थिंग ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल कि इसमें इंडिया का भी हाथ हो, कि इंडिया नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ बहाल हो, और इस बात से डेफिनेटली उन्होंने ही किया होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब जो तब्दीली आई है वो एक्चुअली शुरू हुई है जरदारी साहब जब गए थे इंडिया, उसके बाद से तब्दीलियाँ शुरू हुई हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म, हमारे साबिक़ा वज़ीर आज़म जो थे वो गए थे, उन्होंने भी कुछ उसको किया, और ये आखिर में हमारे ज़का अशरफ साहब ने उनकी तमाम मेहनतों को बरूकार लाकर आज माशाल्लाह आज ये अनाउंसमेंट हो गया है। पिछले दिनों के इंडिया की पाकिस्तान टीम इंडिया जाएगी, और उसमें कुछ थोड़ी सी ख़बातें हैं जो मैं समझता हूँ आज भी कुछ थोड़ा दूर की है कि होम सेक्रेटरी होम अफेयर्स ने भी इसको क्लियरेंस दे दी है, और मैं समझता हूँ कि फॉरेन अफेयर्स ने भी क्लियरेंस दे दी है। अब एक महज एक फॉर्मेलिटी रह गई है कि इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट म्यूचुअली इसको फॉर्मली अनाउंस कर दें। आप क्या समझते हैं, जैसे हमने पिछले ज़माने को तो हम अभी जो चीज़ गुजर गई उस पर क्या रोना धोना, एजाज भट्ट के दौर को आप देख लें, उन्होंने क्या कोशिशें की, क्या उन्होंने तो हर शख्स से, हर पूरे मुल्कों से अपने रवाबत ख़राब कर लिए थे। अब वो ये कह रहे थे, कल मैं देख रहा था अखबार में उनका कि जी मैंने इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है, हालांकि उनका हाथ कुछ नहीं है। उनको ख़राब करने में कुछ अगर कुछ हाथ है तो है, अदरवाइज उनका इसको दोबारा बहाल करने में कोई किसी को, हाँ वो तो लिख कर देकर आए थे बरतानियन बोर्ड को भी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, इंग्लैंड को भी करके आया, हर एक को, किसको तक नहीं किया उन्होंने। तो अभी आप क्या समझते हैं, जैसे ज़का अशरफ तो अच्छी मीन के पोजीशन में जा रहे हैं, लाइन वो सही जा रहे हैं बिल्कुल, अभी तक उनके जो डिसीजन आ रहे हैं ख़ास तौर पर टीम के हवाले से आए हैं, या जैसे उन्होंने जो हमारे तकरीबन माजी के अजीम क्रिकेटर से उनको भी बोर्ड में दी है जगह कुछ थोड़ी बहुत, ये वो मीन सभी चीज़ों को, सभी प्लेयर्स को भी मशगूल कर दिया है और गेम के हवाले से उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी क्या समझ रहे हैं आप, जैसे एक ब्लॉकिंग बनी हुई थी कुछ ज़माने से, जी, अभी पाकिस्तान को और किस मोर्चे पे, किस जगह पे फिर जो है वो ऐसी किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए या ऐसी किस्म की रवाबत बढ़ानी चाहिए? इस वक्त सिर्फ थोड़ा बहुत जो मसला है ना वो है बॉम्बे के में जो सियासत हो रही है, सियासत अगर कुछ हो रही है सिर्फ बॉम्बे में हो रही है, कहीं नहीं हो रही, और सब ने उसको वेलकम किया है सिवाय बॉम्बे के, जिसमें हमारे जो साबिक़ा कप्तान थे इंडिया के, उन्होंने भी हल्का सा इसके ख़िलाफ़ बयान दिया है कि साहब ये वक्त सही नहीं है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये वक्त बिल्कुल सही मुनासिब वक्त है, और मुमकिन है उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल पार्टी है
इंडिया की बॉम्बे के अंदर, उसके अंडर प्रेशर ये बयान दिया हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह मेरा रास्ता ताल्लुक़ रहा है, उससे लिहाज से मैं समझता हूँ कि उसकी भी राय नहीं होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहाल हो। होना क्या चाहिए मेन कि आगे इसको कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए साहब, इसमें सिर्फ दोनों हाथों से ताली बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, दोनों को मिलकर इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि दोनों पाकिस्तान की ज़्यादा हालत ख़राब है फाइनेंशियल। देखिए फाइनेंशियल बात मैं कर दूँ कि फाइनेंशियल के दो टर्म्स होती हैं। एक फाइनेंशियल होती है कि हम पाकिस्तान डिमांड करें, जो पाकिस्तान डिमांड नहीं किया, मगर जो हमारे राइट्स हैं उस टूर के अंदर वो हमें डेफिनेटली मिलेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो हमारे राइट्स हैं, फाइनेंशियल राइट्स, वो हमें ज़रूर मिलेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पैसा का जो है वो बहुत सेकेंडरी है। सबसे अहम ये बात है कि ये अच्छे माहौल के अंदर सीरीज़ दोबारा बहाल हो जाए और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वनडे और T20 के मैचेस जो हैं, जब ये बहाल होंगे तो डेफिनेटली आवाम भी बढ़ के सामने आएगी, दोनों मुल्कों के आवाम। देखिए दोनों मुल्कों के आवाम का ताल्लुक जो है वो क्रिकेट से, उनका ताल्लुक किसी सियासत से नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यही चीज़ जो है वो हमेशा हमको ऊपर लेके आएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के हवाले से विशाल साहब, सिराज साहब बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने ये बात जैसे ही हवा में उड़ाई, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद कर दी। आप क्या समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मेज़बानी हमारी भारत कर रहा है, लेकिन फाइनेंशियल के हवाले से अगर देखा जाए तो 3 वनडे हैं, 2 2020 है, तो अवाम उसमें कितनी आती है और कितना फिनंशियली हवाले से ख़ास तौर पर इन तीनों मैचों की इनकम होती है, उसमें पाकिस्तान को अलग से डिमांड करनी चाहिए या नहीं? देखिए राहिब, इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ तो ये है कि क्राउड तो बेइंतहा आएगा, ठीक है, और लेकिन जो इस वक्त हालात हैं दोनों मुल्कों में, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके हिसाब से शायद दोनों इंडिया ना चाहे कि बहुत बड़ा क्राउड ग्राउंड तक पहुँचे। तो हो सकता है क्राउड बहुत बड़ा देखने को ना मिले, लेकिन उस क्राउड के अलावा भी पैसे कमाने के टीवी राइट्स हैं, दूसरे राइट्स हैं, वो इस कदर ज़्यादा होते हैं, स्पॉन्सरशिप इतनी ज़्यादा होती है कि वो पैसा उसके अंदर बहुत वो होगा। अब बात ये आ गई है कि मैं राहिब आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि 3 सीरीज़ पाकिस्तान के साथ इंडिया की 3 गैप आ चुके हैं, और तीनों गैपों में पहल पाकिस्तान ने की है वहाँ जाने की, और उस की वजह से क्रिकेट रिवाइव हुई। उसके बाद फिर हालात ख़राब हुआ और फिर क्रिकेट ख़राब हुई। हर दफ़ा का मामला आपको पुराना याद होगा। तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि इसके बाद यकीनन इंडिया की टीम भी पाकिस्तान आना मुनासिब समझेगी, और अगर वो आएगी तो पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। इसमें पैसे मांगने ना मांगने का एक आंसर ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक आपस में म्यूचुअली पहले से डिसाइडेड है। 2 कंट्रीज़ के टूर के दरमियान में कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं, वो चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आईसीसी उसके ऊपर टीम उनका बाउंड रखता है कि जब 2 टीमों के दरमियान में आईसीसी किसी प्रोग्राम को अप्रूव करेगा तो वो उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उसके राइट्स उन तक पहुंचाना, फाइनेंशियली हो या दूसरे राइट्स हो, तो उसके हवाले से तो उनको मिल जाएंगे। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर अगर पाकिस्तान चाहता है फाइनेंशियली, तो उसके लिए दोनों मुल्कों को, दोनों बोर्ड्स को आपस में बातचीत करनी होगी। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में कि कोई ऐसी बात करे और उस ऐसी बात करके अपने इस टूर को सबोताज करे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो ऐसी कोई डिमांड करेंगे। ये शोशा इंडिया में आप पॉलिटिकली आप देख रहे हैं कि क्या वजूहत है इंडिया में, हालात इंडिया के अंदर इंटरनली ऐसे हैं, वहाँ पे भी इंतहा पसंद है, वो नहीं चाहते हैं ये टूर हो, उनकी अपनी वह है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये टूर अब इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, और इस टूर के बाद इंडिया की टीम भी पाकिस्तान जल्द फरवरी मार्च में पाकिस्तान आने की उम्मीद, बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं विशाल साहब। सिराज साहब, हम देख रहे थे ख़ास तौर पर कि जब बांग्लादेश के हवाले से जैसे करंट सूरत हाल वहाँ पर सामने आई थी, दौरा पाकिस्तान की बांग्लादेश में, उसके बाद जब इनकार हुआ, अदालत जब बीच में आ गई, तब हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर्स थे उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ आगे और पीछे नहीं हो सकती जब तक भारत को नहीं मनाया जाएगा, तब तक पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहाल हो या पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का वो माजी वाला उरूज नज़र आए, ये मुमकिन नज़र नहीं आता। देखिए साहब, मैं बता दूं कि बांग्लादेश का पाकिस्तान में सियासी तौर पर तो ज़रूरी था कि आना चाहिए था उनको, ठीक है, बट अगर वो आती भी तो मेरे ख्याल से हमारे स्टेडियम खाली रहते,
क्योंकि बांग्लादेश इज़ नॉट ए क्राउड पुलिंग क्रिकेट टीम। और ये क्राउड आता डेफिनेटली आता, मगर इतना नहीं आता जितना कि तवक्को थी। अब जो इंडिया की टीम का शुरू हुआ है तो ये मैं समझता हूँ सही महीनों में ब्रेक थ्रू हुआ है, और इस ब्रेक थ्रू से पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के अलावा भी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा ये सबक मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम आजकल जिस फॉर्म में है, हालांकि श्रीलंका से ये 1-0 हार गए थे सीरीज़, बट स्टिल मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान टीम आज, और जो नई टीम पाकिस्तान टीम क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी ने बनाई है, जो कि अप्रूव की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो मैं समझता हूँ वो भी बड़ी आला टीम है। और कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान टीम इस सिलसिले में, कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान टीम इस दौरे के लिए कामयाबी होकर आए, और मुझे तो बड़ी तवक्को है। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में मेरी बात हुई थी इकबाल कासिम से भी, वो भी यही कह रहे थे कि बुखारी साहब हमने तो पूरी कोशिश कर ली है कि टीम को अच्छे अंदाज से बनाया जाए, और ये बनाई गई है। इसमें वही लड़के आमिर क्या नाम है, इमरान नज़ीर वगैरह जो लड़के आम पॉपुलर में बहुत ज़्यादा थे, वो आज सामने उभर के आएंगे, उनको मौका मिलेगा। अगर इन लड़कों ने अच्छा शो किया तो ये आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ इनका ये लास्ट टूर होगा। यानी मेरी मुराद है अब्दुल रज़ाक से, इमरान नज़ीर से, इन 2-3 लड़कों से बहुत बड़ी थी तवक्को। अगर ये कुछ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दिस विल बी देयर लास्ट टूर। मीन के उसके बाद जो है इमरान नज़ीर को ले लें या अब्दुल रज़ाक को ले लें, ये अपने लिए अपनी आखिरी सीरीज़ समझें। मुमकिन है ये आखिरी ना हो, ये शायद बिगनिंग हो, अच्छा शो करते हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो बांग्लादेश में सीरीज़ हुई थी उसमें इमरान नज़ीर ने बड़ा अच्छा शो किया था। अच्छा, विशाल साहब की आप राय से मुत्तफिक हैं कि जैसे भारत पर भी पाकिस्तान जाने को है और फिर जो है मुमकिन तौर पर भारत भी पाकिस्तान का दौरा करे? देखिए साहब, मैं कम से कम आना चाहिए डेफिनेटली, इससे बड़ी खुशी की बात होगी, मगर इस वक्त पाकिस्तान के हालात हल्का सा कुछ फ़र्क है, हालात अच्छे नहीं। फिर हमारे जो स्टेडियम की जो सूरत हाल है वो भी बहुत ही ख़तरनाक है, ख़ासतौर पर जो कराची का नेशनल स्टेडियम है, जहाँ पर के तवक्को है कि यहाँ पर एक डेफिनेटली अगर 3 मैच होंगे तो 2 मैच यहाँ कराची में होंगे और 1 लाहौर में होगा, या 2 लाहौर में होगा, 1 कराची में होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो नेशनल स्टेडियम कराची का है उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने अभी परसों ही उनको लेकिन सर, आपके कतई कलाम में आपके ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत की जानिब से हाँ जी, तो उसके हवाले से अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम कोई भी टीम जो है यहाँ पर लाने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल से शायद ये कुछ अभाम है इनके उसमें, कि सिर्फ यही नहीं कि दोनों मुल्क के अंदर हो, बल्कि बाहर से भी देखना पड़ेगा कि बाहर की टीमों को देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 2 टीमें तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं इस मामले के अंदर, कि वो तो 200% चाहेंगे सिक्योरिटी उनको प्लेयर्स को मिले, उनकी ज़मानत की दी जाए, जो कि मैं समझता हूँ कोई भी हुकूमत फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि दे सके। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कम से कम इसके बाद न्यूजीलैंड टीम, वेस्ट इंडीज़ टीम, इंडिया की टीम ये आ सकती है डेफिनेटली, और कोई वजह नहीं है कि ये ना आए। और अलबत्ता इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहूँगा कि वो लोग अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर तो वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि देखिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत अरसे से पाकिस्तान नहीं आई है। सही, बिल्कुल, ये गालिबन 2007 के बाद तक से कोई टीम नहीं आई, कोई टीम नहीं आई, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के हवाले से जो हमने देखा था तो वो कोई टीम आने को तैयार नहीं थी। विशाल साहब, आप क्या कहते हैं कि ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि बहाली क्रिकेट भारत के अंदर तो मुमकिन हो रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी जो खदशात हैं उन पर जो PCB चेयरमैन वो कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं, हुकूमत अगर हमारे साथ ताउन करे तो कोई भी टीम लाने को हम तैयार हैं। सिराज साहब का ये कहना है कि ख़ासतौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ले लें तो वो आएंगे ही नहीं 250%। राइट, देखें, असल में ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत एक बहुत बड़ा नाम है। हुकूमत अगर चाहती, कोई चीज़ चाहेगी तो उसको एग्जीक्यूट करना नामुमकिन नहीं है, आसान है। अगर नेशनल स्टेडियम की कंडीशन अच्छी नहीं है तो दूसरे ग्राउंडों में भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। लेकिन जब हुकूमत किसी चीज़ को प्लान करती है तो फिर जो उनके इदारे हैं वो वहाँ बैठने के बाद उसका फ़ैसला करते हैं कि इसमें सिक्योरिटी की कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए और किस तरह से इसको आसान बनाना चाहिए। उसके अंदर देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, पब्लिक का इजी एंट्री और इजी एग्ज़िट, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि जब आवाम को बाहर से ही अच्छा एंट्रेंस नहीं मिलता है तो वो अंदर जाके फिर बेकाबू होते हैं। ये भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है। फिर उनकी सर्चिंग है और उसकी दीवारें हैं, उसकी एंट्री है, ये सारी चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत को यहाँ मैच कराने की तो मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन विशाल साहब, इससे ये भी हुआ है, नज़र आया है ख़ास तौर पर कि तमाशाई कम और हमारे सिक्योरिटी के जो बंदे हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं ग्राउंड। देखिए, आवाम को क्रिकेट चाहिए आपके अपने शहर में, आपके करीब। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी
और आहिस्ता आहिस्ता जब ये सब चीज़ें, मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे, शहर के हालात अच्छे हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। ये पहले बहुत कम हुआ करती थी एक वक्त में, पहले सोचा ही नहीं था हमने कभी, पहले सोचा ही नहीं था, पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। अब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी हैं, तो इसको ख़त्म भी हो जाएगा। ये जब मुल्क के हालात सही हो जाएंगे तो ये भी चीज़ें ख़त्म। आरबीएस टूर्नामेंट हमने देखा सिराज साहब, उसके अलावा जो भी पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ख़ासतौर पर कराची के अंदर, आपको तो पता है कि कराची के अंदर तकरीबन साल के हर एक दिन क्रिकेट ही क्रिकेट बिल्कुल होती बेशक है, पूरा दिन पूरी मीन के रात को भी होती है। अभी रमज़ान के हवाले से तो अलग से क्रिकेट के जैसे पैकेज दिए गए हो कि रमज़ान पैकेज में ये। पिछले दिनों बोर्ड ने कोशिश की थी कि इसको हम ख़त्म कर दें कराची के लिए, क्योंकि एक्चुअली जो भी फैसला इनका आया था वो कराची के लिए था, मगर बाद में फिर ये सेकंड थॉट में बड़ा अच्छा फैसला किया ज़कार शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि इट वॉज टू अर्ली टू डिसाइड के परमिशन लें और फला चीज़ करें, तो उन्होंने एनओसी की जो कंडीशन थी, वो जो अखबारी इत्तलात हैं उसके तहत उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है और फिलहाल तमाम लोगों को इजाज़त दे दी है। मगर एक बात बता दूँ बात कि इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो सीरीज़ एक और हो रही है जो 4 और 5 अगस्त को होने वाली है, वो भी एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा कि अगर, क्योंकि उसमें भी पाकिस्तान की टीम की तो 5 6 7 लड़के हमारे खेलेंगे ही, जो कि पब्लिक बहुत देखना चाहती है हमारे पाकिस्तानियों को देखना। इसके अलावा जो बाहर से टीमें आ रही हैं वो बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं, और समझता हूँ कि वो जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, वो जो अभी रिटायर हुए हाल में, जयसूर्या ख़ास तौर पर, जो बहुत बड़ा अट्रैक्शन का उसका बहुत बड़ा वो हाथ है। तो अगर ये लोग पाकिस्तान जब आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बिगनिंग होगी इसके लिए कि सीरीज़ के पाकिस्तान में सीरीज़ होती है नहीं होती। और अगर ये इंशाल्लाह ताला जो कामयाब होगी डेफिनेटली, तो कोई वजह नहीं है कि फिर दूसरे ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को निकाल कर दूसरे ममालिक के लोग भी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे और इंशाल्लाह आएंगे। आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं एक हल्के से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, दिलचस्प गुफ्तगू जो सिलसिलो विसाल अंसारी साहब ऐं सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब सां जारी था रखूं, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सिलसिले के उतां ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। हम दिलचस्प कुछ बातों के हवाले से बातें कर रहे थे, दिलचस्प मरहले में आ गए थे सिराज साहब। अभी हम बहाली क्रिकेट के बाद आएंगे T20 वर्ल्ड कप पे। वही जगह है, वो जैसे शायरी करते हैं तो वही जगह है, हम बिछड़े थे जहाँ से, लेकिन अभी भी श्रीलंका का टूर ख़त्म हुआ है और फिर श्रीलंका के अंदर T20 वर्ल्ड कप होने को है। हमारी टीम जिस तरह खेली है, आप उसको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान टीम कहने को तो बहुत अच्छा नहीं खेल सकी, बट मैं इतना कह दूं कि अब जिस टीम में जब तब्दीलियाँ 5-6 की गई हैं वो खासी पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं। और मुझे यकीन है कि इस सिलसिले में T20 में ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी। और इसमें अलबत्ता इतना एक काम मैं ज़रूर कहूँगा कि कामरान अकमल, उसका बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि आया वो मज़ीद खेलेगा या नहीं खेलेगा। क्योंकि जिस अंदाज से उसने वर्ल्ड कप में कैच ड्रॉप किए थे, उसके बाद से हमारा ये ख्याल था कि इसका चैप्टर क्लोज हो गया है। पर दोबारा इकबाल कासिम साहब ने उसको मौका दिया है खेलने का, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ी सोच विचार के बाद उसको फिर अलाउ किया है कि जस्ट ही शुड बी अलाउड टू प्ले। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो बहुत बड़ा एक पैशन है, आपको पता है। और उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि अगर खुदा ना खासा कामरान अकमल ने फिर कुछ नहीं किया, फिर वही कैच छोड़े, तो अनफॉर्चुनेटली उसको फिर ये चैप्टर क्लोज कर देना पड़ेगा। कामरान के हवाले से चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा या नहीं, उसने जो कुछ हुआ उसके ऊपर थोड़े बहुत और भी इल्ज़ामात थे कुछ हसास किस्म के, फिर भी उनको टीम में शामिल कर दिया गया। ये अच्छा हुआ कौमी टीम के हवाले से। लेकिन हम देख रहे हैं जहाँ पर अगर इंग्लैंड में चला जाए तो उनकी रीढ़ की हड्डी थी पीटरसन को उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। हाँ, ये बड़ी हैरत की बात भी है। बहरहाल ये कि उसने रिटायरमेंट खुद ही लिया है देखा जाए तो, बट ये कि पीटरसन की कमी डेफिनेटली इंग्लैंड को महसूस होगी। मगर इंग्लिस्तान के जो बाकी खिलाड़ी हैं वो अच्छे प्लेयर, उसमें कोई शुबा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी वो वाली बात तो नहीं है जो पहले बात हुआ करती थी, मगर अभी भी टीमें सब अच्छी हैं। मगर पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल है कि अभी पिछले दिनों मैच खेल के आ रही हैं। ठीक है, वो पॉजिटिवली उसका एंड टूर नहीं हुआ कि 1-0 में हम हार गए, 2-1 से हारे वनडे की सीरीज़ और 1-0 से हार गए हम टेस्ट मैच की सीरीज़। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है इस नई टीम के अंदर कि वो कम बैक करेगी। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ हॉट फेवरेट अलॉन्ग विद इंडिया इस सीरीज़ के अंदर अगेंस्ट इन दी वर्ल्ड कप 20 के अंदर। क्या कहेंगे विशाल साहब?
देखिए मैं और उसको उस खाके को भी दिमाग में रखें कामरान के हवाले से, जो कैचे ड्रॉप करते थे और आप चीख पड़ते थे कि देखिए मैं तो मुझे वो वक्त याद है जब हम और आप बैठे हुए थे और हम बड़े परेशान थे उस बातों में, बड़े अजीब अजीब वाक़या थे, अब उनको याद करने का वक्त मुनासिब नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम ड्रॉस की तरफ डालें ना तो पाकिस्तान का ग्रुप, ओवरऑल ग्रुप पाकिस्तान का कमज़ोर है। ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान के जब ग्रुप कमज़ोर हो जाता है ना तो वहाँ से क्वालिफाई करके जब सामने आदमी जाता है तो ग्रुप उसको स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो पाकिस्तान को ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलता है इसमें कि पाकिस्तान का अपना ग्रुप तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब वो दूसरे ग्रुप में जाएगा, मैचेस नॉकआउट मैचेस में आएगा तो उसको बड़े स्ट्रॉन्ग टीमें मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वेस्ट इंडीज़ की टीम है। वेस्ट इंडीज़ की टीम को आप आसान मत लीजिए। वेस्ट इंडीज़ के बाद न्यूजीलैंड के टूर पे उन्होंने इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और क्रिस गेल के बाद आने के बाद उनकी टीम बिल्कुल एकदम। और बाबर बिशारत साहब उसको मोस्ट फेवरेट टीम कह चुके हैं 2012 के हवाले से। अच्छा जी, अच्छा, मुझे वो याद नहीं है। और दूसरी तरफ जब हम डालते हैं पाकिस्तान टीम की तरफ तो मुझे एक छोटा सा एक इख्तिलाफ है मुझे। हाँ। कि पाकिस्तान टीम में 3 रेगुलर ओपनर और एक कामरान अकमल ओपनर, अगर ये कामरान अकमल को भी ओपन कराते हैं तो थोड़ा सा मुझे उस पर अपना मैं इख्तिलाफ रखता हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर आप टीम को देखते हैं तो T20 के लिए पाकिस्तान इससे अच्छी टीम मैं समझता हूँ नहीं बना सकता था। इसके अंदर आपके पास 9वें और 10वें नंबर तक भी ऐसे, देखिए इस वक्त समी जो है, समी एक बड़ा मैच्योर बैट्समैन भी है जिसको कि बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता था बैटिंग के अंदर, लेकिन T20 के अंदर समी भी एज ए बैट्समैन, सोहेल तनवीर आपके पास एक एज ए बैट्समैन ऑलराउंडर आपके मौजूद है। तो ये टीम मैं समझता हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि पाकिस्तान टीम अगर ज़रा संभल के ओपनर शुरू के बैट्समैन ज़रा संभल के खेलेंगे तो कोई वजह नहीं है कि पीछे जो टेलेंटर्स बैठे हुए हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे अच्छी T20 क्रिकेट के जो प्लेयर मौजूद हैं या जो सिस्टम मौजूद है या जो ब्रेन मौजूद है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, किसी और के पास नहीं है। अब दूसरे मुल्क इसमें मैच्योर होना शुरू हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले तो पिछले 30 साल से हम मैच्योर हैं और हमें पता है कि हमें किस ओवर्स में जाके हिटिंग करनी है, किस ओवर्स में जाके हमने किस बॉलर का इंतज़ार करना है, किस बॉलर के ऊपर हमने ईजी खेलना है। ये सारा सिस्टम सिराज साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी टीम है, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट इसमें, मगर जो सबसे बड़ा मसला बनेगा वो हमारी टूर सिलेक्शन कमेटी के लिए होगा, क्योंकि 11 का सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल काम होगा। आई टेल यू कि जैसा बताया कि 3 ओपनर्स हैं और एक कामरान अकमल मौजूद है, तो 4 की मौजूदगी के अंदर किस तरीके से टीम बनाएंगे, ये बहुत बड़ा इनके लिए मसला होगा टूर सिलेक्शन कमेटी के लिए। और यही मैच का टर्निंग पॉइंट होगा कि अगर उन्होंने टीम अच्छी बना दी और ऐसे लड़कों को ड्रॉप कर दिया जो कि ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जो भी लड़के 12 हैं मगर 11 लड़के जो बनाने होंगे वो बड़े अहम होंगे हमारे। आप सिराज साहब, मैं एक और बात, शर्जील को टीम में शामिल किया गया है। 30 जो मुमकिन प्लेयर हैं शर्जील को, 15 में तो नहीं है ना? हाँ, 15 में नहीं है शर्जील। हाँ, 15 में शर्जील का नाम नहीं है। अच्छा, तो मीन के आप क्या देख रहे हैं? खासतौर पर अब्दुल रज़ाक वो काफ़ी टीम दौरा श्रीलंका में भी नहीं थे। नहीं था जी, हाँ, टीम में नहीं। हाँ, टीम में नहीं थे, तो अभी इनको शामिल किया गया है, उसके हवाले से आप मैं बता रहा हूँ कि आपको टूर सिलेक्शन कमेटी के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बनेगी इनको टीम को सेलेक्ट करना 11 को। देखिए 15 तो बना दिए क्रिकेट बोर्ड ने और सिलेक्शन कमेटी ने, मगर जो 11 लड़कों का फैसला करना है, वैसे यासिर अरफात है उसको तो मैं समझता हूँ कि शायद मौका ना मिले, या हसन अली लड़का है उसको शायद मौका ना मिले, रज़ा हसन को मौका ना मिले, मगर जो बाकी लड़के 13 में से 11 का बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। और मैं समझता हूँ कि यही बस हमारा हरबा होगा कि हम अपनी टीम को। वाटमोर का क्या किरदार होगा जी? वाटमोर का किरदार क्या होगा? वाटमोर का मैं समझता हूँ अभी फ़िलहाल कोई किरदार नहीं लग रहा है, फिर वो छुट्टियों में जा रहे हैं, उनको छुट्टियों का भी बहुत शौक़ है और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है उनकी कि पाकिस्तान में रहते हैं मगर फिर वो बाहर जा रहे हैं, तो ये हल्की सी तकलीफ दे बात है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को लोकल बॉयज़, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, मकामी खिलाड़ी जो हैं, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। वाटमोर वगैरह की इतनी बड़ी अहमियत नहीं होगी, क्योंकि वाटमोर तो खाली स्ट्रेटजी तजवीज़ करके देगा, असल काम जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों करने होगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिस अंदाज से, हालांकि फिर मैं कहूँगा कि शाहिद अफरीदी बहैसियत कप्तान के ना होना एक बहुत बड़ा हमारे लिए धचका भी है, और बहरहाल ये फैसला क्रिकेट बोर्ड का है तो उसको हमको मानना पड़ेगा जब फैसला हो गया, और ये हमारी जिम्मेदारी। आपकी राय और मोहसिन खान की राय बिल्कुल मिली जुली मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा हम जहाँ तक देख रहे हैं कि मोहसिन खान जब दौरा इस वाटमोर से पहले थे तो हम 3-4 सीरीज़ में फाते रहे थे,
वाटमोर साहब आए तो कुछ क्रिकेट के कुछ हलकों में से ये खबर है कि अभी वो टीम को बना रहे हैं, हल्का सा उसको तराश रहे हैं और तराश कर जब आएंगे सामने, जब वर्ल्ड कप होगा उसमें हमारी टीम जो है अल्लाह दीन का चिराग होगा या कोई छड़ी होगी उनके पास, वाटमोर के पास, के वो सेट कर नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई छड़ी इस्तेमाल करेंगे वो, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो खुद माशाल्लाह बहुत ही तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं और इनके ऊपर किसी किस्म की जो छड़ियाँ हैं वो काम नहीं होगी। इनको प्यार मोहब्बत से कराना पड़ेगा और प्यार मोहब्बत में ही बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी हमारी। और मैं यकीन है कि वाटमोर साहब अपनी जो उनकी 18,000 19,000 डॉलर की तनख्वाह महीने की ले रहे हैं उसको वो जस्टिफाई करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शायद खिलाड़ी जो हैं वो उनका किरदार बहुत अहम होगा, वाटमोर से ज़्यादा उनका अपना किरदार होगा खिलाड़ियों का, कि वो किस तरीके से इनको करते हैं और किस तरीके से उनको स्ट्रेटजी को अमली जामा पहनाते हैं। वाटमोर का किरदार अहम होगा और सिलेक्शन सिलेक्शन हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है विशाल साहब, उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा, जैसे सिराज साहब कह रहे हैं कि मुश्किलात हैं कि किस बंदे को सिलेक्ट करें किसको ना करें। आप क्या समझते हैं क्या पैमाना होगा? क्या सिलेक्शन कमेटी जो है तकरीबन कोच की राय लेगी या प्लेयर्स का जो मेरिट है, मेरिट लिस्ट जो है उनकी वो लेगी? देखिए, टूर सिलेक्शन कमेटी की ये बात है, ये सिलेक्शन कमेटी ने तो अपनी टीम अनाउंस कर दी और सिलेक्शन कमेटी ने टीम इतनी अच्छी अनाउंस की है कि उनके लिए टीम बनाना ज़रा सा मुश्किल होगा। मैं मिसाल दूं आपको रज़ा हसन की। रज़ा हसन T20 डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर बन के वो सामने आए हैं। उनको टीम से बिठाना, जो बॉलर उनके सामने मौजूद हैं, अब्दुल हफीज़, शाहिद आफरीदी और हमारे ऑफ स्पिनर सईद, इनकी मौजूदगी में उनको खिलाना मुमकिन नहीं है और उनको बिठाना भी, मैं समझता हूँ कि कोई भी टीम बनेगी उसके अंदर उनका इंक्लूजन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस पूरे टूर पे जो टीम बना के दी गई है वहाँ पे बॉलिंग के अंदर किसी प्लेयर को डालना ज़रा सा प्रॉब्लम बनेगी टूर सिलेक्शन कमेटी के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने T20 मैचेस खेले उसके अंदर मैं समझ रहा हूँ कि बॉलर्स ने उन जगहों पे गेंदें नहीं की जिस जगह पे T20 के दौरान गेंद की जाती है, चाहे वो अब्दुल समी हो या दूसरे कोई भी बॉलर हो, अब्दुल हफीज़ हो। तो इनको जो बुखारी साहब कह रहे थे कि चीफ कोच की क्या बनती है पोजीशन, तो वहाँ पे ये लोग इतने मैच्योर हैं बॉलिंग के अंदर और जिन विकेटों के ऊपर वर्ल्ड कप हो रहा है या जिन ग्राउंड्स पर वर्ल्ड कप हो रहा है उन ग्राउंड्स के जितने अच्छे ये एक्सपर्ट्स हैं उतने अच्छे मेरे ख्याल में चीफ कोच नहीं होगा। इनको खुद अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको खुद सोचना पड़ेगा कि हमें किस जगह पे गेंद करनी पड़ेगी, किस जगह गेंद करनी चाहिए। हर ग्राउंड, हर पिच, हर मौसम, हर रोज़ का डिफरेंट होता है, उसके मुताबिक उनको गेंद ब्रेक ज़्यादा हो रहा है, उनको गेंद की अपनी जगह चेंज करनी होगी। गेंद आज स्विंग ज़्यादा हो रहा है, उनके हिसाब से गेंद जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो ये स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, ये सब अब्दुल रज़ाक के अलावा, अब्दुल रज़ाक का बहुत ज़्यादा पेस नहीं है तो वो बॉलर आप समझते हैं कि श्रीलंकन कंडीशंस में हमारी कौमी टीम ठीक है, एक आधों का चेंजिंग हुई है, कोई रंग लाएगी? मैं तो बहुत होपफुल हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये टीम, देखिए पाकिस्तानी टीम एक पागलों की टीम। आप होपफुल हैं क्यों? मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी टीम पागलों की टीम है, इनसे आप किसी वक्त भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये इंडिविजुअल प्लेयर अभी तक मैं आज भी, और ये इंडिविजुअल सिराज साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं भी एग्री करता हूँ विशाल अंसारी से कि हमारी टीम जो है दे कैन डू एनीथिंग एनी डे और उनमें कैपेबल हैं डेफिनेटली। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला बहैसियत मुसलमान के मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम का बहुत बड़ा किरदार होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान को अगर ये विनर नहीं तो रनर ज़रूर देंगे, रनर देंगे। राइट, मैं इसमें एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि देंगे इस टीम के अंदर अगर आप नज़र डालें तो इसके अंदर कम से कम 7-8 प्लेयर आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं जो प्लेयर इंडिविजुअली इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने का उनके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है कि वो इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे दें कि वो मैच अकेला मैच जिता के जा सकते। ये तो 2011 में भी था। 2011 में पाकिस्तान टीम बुरा नहीं खेली थी, इत्तेफाक नहीं जीती, लेकिन इसमें मिसबाह-उल हक नहीं है। ये क्या कहेंगे? 20 ओवर के मैच के लिए मिसबाह-उल हक डेफिनेटली वो खुद उनकी ख्वाहिश होगी या वाटमोर साहब की ख्वाहिश होगी, बट मैं समझता हूँ कि मिसबाह-उल हक बहुत सारे खिलाड़ी है वनडे के लिए या टेस्ट मैच के लिए, मगर मैं समझता हूँ कि उसकी जगह नहीं बनती है क्योंकि अब तो देख लीजिए इस टीम के बाद तो अब मजीद एक लड़के की आप ये कह रहे हैं कि वो प्लेयर तो अच्छे हैं लेकिन T20 में नहीं होने चाहिए। T20 में नहीं होना चाहिए मैं समझता हूँ।
देखिए मैं बिल्कुल मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये टीम जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई है, इन्होंने टोटल टीम बनाई है सिर्फ लड़कों की परफॉर्मेंस देखते हुए, और जो प्रीवियस परफॉर्मेंस बांग्लादेश की परफॉर्मेंस है। मिसबा के ना होने से कुछ फर्क पड़ेगा टीम पे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी सर, आप दोनों तशरीफ लाए। काफ़ी मौजू थे हमारे जो अभी इस प्रोग्राम में, तो सभी कंप्लीट नहीं होंगे, फिर इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, इलाही सारा जेके मौजू हुआ, ख़ासि तौर ते जेके माना हिते पाकिस्तान जे अंदरि वर्ल्ड 11 पई अचे, पाकिस्तान जेका सो ऑल स्टार्स 11 जेके में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जन जूं कोशिशूं लाॻीतो 3-4 महीननि खां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खे उन मल्हाइण जी पई कोशिशि कई है। नेट्स जेको आहे सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मञे वरितो आहे त हिन वक़्तु क्रिकेट जे हवाले सां जेके ख़ुशाइन ॻाल्हियूं आहिनि, जेके तमामु हिकिड़ियूं ज़बरदस्त ऐं दिलचस्प ऐं साराह जोगियूं ऐं तव्हांजे शौक़ मुताबिक़ उहे त पाकिस्तान में आहिस्ते आहिस्ते जेका सो पाकिस्तान जे अंदरि बहाली क्रिकेट जी बहाली जी जेको आहे सो कोशिशूं थी रहियूं आहिनि, ऐं कुझु जेके आहिनि सो उन जा आसार नज़र अची रहिया आहिनि। हिकु तमामु भारत क़ौमी टीम वञण वारी आहे, ऐं उनखां सवाइ जॾहिं पाण ॾिसूं था त वर्ल्ड 11 जेको आहे सो उन टाइम 2 महीना अॻु मंझि डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जन जेके आहिनि सो कुझु रांदीगरनि सां उहो पैकेज वग़ैरह उन्हनि जा उहे बि तय कया हुआ, ऐं 4 या 5 अगस्त ते जेके आहिनि सो मैचूं थींदियूं कराची जे अंदरि। माना हिकु दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान जा ग्राउंड आबाद थींदा, ख़ासि तौर ते वर्ल्ड लेवल ते जेके माना अप्रोच कंदड़ रांदीगर आहिनि उहे पाकिस्तान जे अंदरि ईंदा, हिकु भेरो ॿीहर क्रिकेट जी जेको आहे सो बहाली मुमकिन थींदी। ऐं जॾहिं पाकिस्तान जे अंदरि एॾा वॾा नाला रखंदड़ ख़ासि तौर ते जयसूर्या आहे या ब्रावो आहे वेस्ट इंडीज़ जो, या इन खां अलावा ॿिया जेके रांदीगर आहिनि, जॾहिं उहे हिते ईंदा ऐं खेॾंदा, उनखां पोइ मां नथो सम्झां त को क्रिकेट जे हवाले सां या ॿियूं टीमूं अचण जे हवाले सां को सिक्योरिटी जा जेके आहिनि सो ख़दशा ॾेखारनि ऐं कोन अचनि। असां उमेद था करियूं त तव्हांखे असांजो हीउ अॼोको प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। इन दुआ ते त जिथे हुजो सदा ख़ुशि ऐं सलामत हुजो। पंहिंजे प्रोग्राम जे मेज़बान राहिब बब्बर खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी न आहे। अल्लाह भाई।